हेलो मित्रों, मैं अनिल कुमावत। आज अपन बात करेंगे साधारण ब्याज पार्ट 2 की। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में अपन बात करेंगे। देखो 19 क्वेश्चन उसमें कर चुके थे, उसके बाद में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पिछले वीडियो की तरह बोर्ड की इस स्क्रीन के ऊपर तो आपके पास बच्चों क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ पर अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कि मैंने आपको सूत्र बताया था कि 100 गुणा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। इससे अपने को सारे क्वेश्चंस करने थे और इसी से अपन ने सारे क्वेश्चन किए हैं। किसी भी संख्या को आपको पूछा गया तो आपने सूत्र को बदला नहीं, इसी सूत्र में रख के आपको सबने सोल्व किया। देखो इसके बाद में एक सूत्र और बनता है बच्चों, 100 गुणा ब्याज को अपन बोल सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दिया जाता है बच्चों तो ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये सूत्र अपना कब काम में आता है प्यारे बच्चों? जब मिश्रधन दिया हुआ होता है, अमाउंट दिया हुआ जब होता है तो अपने ये सूत्र काम आता है बच्चों। ठीक है, तो अपन बात करें तो ब्याज जो है वो मिश्रधन माइनस मूलधन ही होता है बच्चों। तो दोनों ये जो है ये दोनों समान है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इन्हीं से अपने को सूत्रों से करना है। देखो सवालों की बात करें तो मैं आपको बता चुका था जो भी एग्जाम्स में पिछली ईयर की जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ चुके हैं वही क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस के आगे मार्क करा हुआ है कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है। देखो बच्चों पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% की दर से अपने से 3 गुना हो जाती है बच्चों। देखो गुना के आधार पर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। जहां भी ये शब्द आ जाए गुना हो जाती है या गुणा हो जाती है, यानी कि जैसे 3 गुना हो गई बच्चों। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, गुना कब होगी? मेरी राशि 7 साल बाद 10 गुना हो गई, यानी कि 7 साल पहले मैंने मूलधन 1 रुपये डाला था, 10 गुना हो गई, यानी कि मूलधन मैंने 1 डाला और 10 गुना हो गई, यानी कि जो मिश्रधन मुझे मिला या मुझे जो ब्याज मिला वो 10 के बाद में ही तो मिलेगा। समझने की कोशिश करना कि अगर मेरी राशि 7 साल में 10 गुना हो गई तो मेरा जो मूलधन था वो मैं 1 रुपया उसमें जमा करवाया था, आज वो 10 गुना हो गई तो मुझे ब्याज कितना मिला बच्चों? तो आप निकाल लोगे कि 10 माइनस 1 बराबर 9, तो ब्याज के रूप में मुझे क्या मिला? 9 रुपये। ठीक है, 1 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था मूलधन के रूप में और मुझे 10 रुपये किस में प्राप्त हुआ? मिश्रधन के रूप में। यानी कि मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटाता हूं तो प्यारे बच्चों अपने पास आता है ब्याज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए तो हमेशा याद रखना मूलधन हमेशा 1 होगा बच्चों, मूलधन हमेशा 1 होगा और उसके बाद में जो गुना बचा हुआ है वह राशि इसके बाद वाली ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। यानी कि 3 गुना हो गई, 1 रुपया थी 3 गुना हो गई बच्चों। तो हमेशा याद रखना कि ब्याज जो होगा वो मूलधन के बाद जो बचा हुआ होगा वही होगा। ठीक है, तो 3 में से अगर मैं 1 घटाता हूं तो मेरे पास क्या बचते हैं बच्चों? 2, और वो क्या मिलता है अपने को? ब्याज। ठीक है, कभी भी गुणा वाला क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर अगर आपके पास लिखा हुआ जाए कि 10 गुना हो गई, या मैं आपके पास लिख देता हूँ कि 20 गुना हो गई बच्चों। ठीक है, 20 गुना का मतलब अपन लिख सकते हैं कि जो मूलधन मैंने इसमें जमा करवाया था वो 1 रुपये का जमा करवाया था बच्चों। ठीक है, 1 रुपये जमा करवाया, आज वो मूलधन जो मिश्रधन बन के 20 रुपये बन गया, मुझे ब्याज के रूप में क्या मिला बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि 20 में से अगर मैं मिश्रधन में से अगर मूलधन घटाता हूँ तो मेरे पास जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 19 रुपये। ठीक है, 1 रुपये मैंने जमा करवाया था, 19 का मुझे ब्याज मिल गया और मेरी राशि आज कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 20 रुपये। तो कभी भी गुणा वाले क्वेश्चन आए उनमें जितने गुना आपको मान दिया गया है उसमें से 1 कम कर दीजिए, वो तो आपका मूलधन कहलाएगा और जो बचा हुआ धन है वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेलवे की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको रेलवे वाले जो स्पेशली जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कितने वर्ष में कोई राशि 10% की दर से, देखो आपको 10% की दर दी है बच्चों, 10% की दर से कितने वर्ष में अपने
का 3 गुना हो जाता है बच्चों, 3 गुना, और आपको समय पूछा है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि 3 गुणे का मतलब है इसमें मूलधन तो कहलाएगा 1 रुपया, और आपका जो इंटरेस्ट कहलाएगा वह कहलाएगा प्यारे बच्चों 2 रुपया। मैंने आपको बताया था कि मूलधन हमेशा 1 होता है, जो जमा कराई गई राशि होगी वो हमेशा 1 कहलाएगी, और जो जितने गुना हुआ वो उसमें बचा हुआ भाग आपका ब्याज कहलाएगा बच्चों। ये मिश्रधन है बच्चों। मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन निकाल देता हूं तो मेरे पास ब्याज बचता है। ठीक है बच्चों, अपन इसको अब कर सकते हैं। कितने समय का ब्याज है, देखो इंटरेस्ट अपना है 2 रुपये, 1 गुणा 10 गुणा टाइम अपने को निकालना है बच्चों। ठीक है, 10 से मैं इसकी 0, 10 गुणा 2, 20 वर्ष में कोई राशि 10% की दर से 3 गुना हो जाएगी बच्चों। राशि कितनी भी हो, मूलधन हमेशा 1 होगा, उसके बाद जो राशि बनी है वह हमेशा मिश्रधन कहलाएगा, और मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटाता हूँ तो मुझे ब्याज मिलता है बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो याद रखना कि जो 1 रुपया है या उसमें से 1 माइनस कर दो आप, वो आपका मूलधन कहलाता है, और बचा हुआ धन आपका हमेशा ब्याज कहलाता है बच्चों। ठीक है, देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है बच्चों। हमेशा बस ये एक चीज़ याद रखना कि मूलधन 1 होगा और बचा हुआ हमेशा ब्याज कहलाएगा बच्चों। ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर के सवाल में आपको लिखा है किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाता है बच्चों। इस बार देखो समय आपको दे दिया 20 साल में, रेट आपको नहीं दी गई, 2 गुना। मैंने आपको बताया था कि कितने भी गुना हो उसमें से मूलधन को 1 निकाल लो और बचा हुआ भाग हमेशा इंटरेस्ट कहलाएगा बच्चों। तो 2 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो 1 रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। तो अपने को क्या निकालना है बच्चों, रेट। ठीक है, तो 100 गुणा 1 बराबर 1 गुणा समय 20 है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। रेट का मतलब हो गया 100/20, और तो रेट अपनी क्या हो गई बच्चों 5%। तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगी बच्चों, 5% जो रेट कहलाएगी वो अपना मान कहलाएगा बच्चों। ठीक है, 20 साल में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगला, हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर के सवाल की अपन बात कर रहे थे। तो तीसरे नंबर के सवाल की बात करें तो ये एसएससी और बैंक में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, एसएससी और बैंक में देखो इसमें है कितने समय में, देखो आपको समय पूछा है, कितने समय में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6/1/4% है, और कोई धन कितने सालों में अपने का 2 गुना हो जाता है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि गुना में हमेशा मूलधन 1 रुपया कहलाएगा और बचा हुआ हमेशा ब्याज कहलाएगा बच्चों। तो अपन टाइम निकाल लेते हैं बच्चों, 100 गुणा 1 गुणा, देखो 6/1/4 को मैं 25/4 भी लिख सकता हूँ बच्चों, और गुणा में आपका समय। 25 से मैंने इसको काटा 4 बार, और टाइम को अगर मैं 4 से 4 बार गुणा किया तो मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों 16 वर्ष। तो प्यारे बच्चों 6/1/4% की आपको रेट दी है, 2 गुना धन हो गया जिसमें मूलधन 1 रुपया है और ब्याज आपका 1 रुपया है। तो आपको समय निकालना है बच्चों। समय को मैंने इस मान के ऊपर रखा तो समय मेरे पास आ गया बच्चों 16 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगला सवाल, 4 नंबर के सवाल की बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो 4 नंबर के सवाल में आपको दिया है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको, एसएससी में पूछा गया बच्चों 2008 में। ठीक है, देखो कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी, 10 वर्ष में 2 गुनी, यानी कि 1 मूलधन और 1 ब्याज, तो कितने वर्ष में, माना कि x वर्ष में, माना कि x वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है प्यारे बच्चों 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 मूलधन है और 2 उसमें ब्याज दिया गया बच्चों। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 1 + 1, x वर्ष में यानी कि x का मान निकालना है तो 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 मूलधन हो गया और 2 ब्याज हो गया बच्चों। ठीक है, इस 10 वर्ष को आपको ब्याज से गुणा करना है बच्चों। जो भी आपका मान आएगा वह आपका समय आएगा बच्चों।
तो 10 गुणा 2 और वर्ष आपके आ गए प्यारे बच्चों 20। तो 20 साल का जब समय होगा जब कोई धनराशि 3 गुनी हो जाएगी बच्चों, इस रेट के हिसाब से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगला सवाल। पाँच नंबर के सवाल की बात करें तो एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। सरल ब्याज से कितने सालों में प्यारे बच्चों? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में 2 गुनी, यानी कि 1 + 1, एक ब्याज और एक मूलधन। कितने वर्ष में? x वर्ष में। कितने वर्ष में? वह 4 गुनी हो जाएगी बच्चों। मैंने आपको बताया था कि मूलधन हमेशा एक कहलाएगा और बची हुई राशि हमेशा ब्याज कहलाएगी बच्चों। अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि इस समय से इस ब्याज को गुणा कर दीजिए बच्चों, तो आपके पास वर्ष की संख्या आ जाएगी। तो 7 × 3 और आपके पास क्या आ गया बच्चों? 21 वर्ष। और समय क्या लगा आपको? 21 साल का। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगले सवाल की बात करें। 6 नंबर के सवाल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखो 6 नंबर के सवाल में आपको दिया है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है। कौन सी धनराशि? आपको मूलधन पूछा है प्यारे बच्चों, और आपको 2 मिश्रधन दिए हैं। 5 वर्ष में कोई धनराशि, पहले अपन बड़ा मिश्रधन ले लेते हैं। 7 वर्ष में मिश्रधन, 7 वर्ष का आपको मिश्रधन दिया है प्यारे बच्चों 568 रुपये। ठीक है, और 5 वर्ष का मिश्रधन आपको दिया है। मन में सवाल उठ रहा होगा बच्चों कि मिश्रधन, बच्चों जिस भी राशि में समय इंक्लूड हो जाता है या समय जोड़ दिया जाता है तो वह राशि आगे जाके क्या बनती है? मिश्रधन बनती है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं इसको मिश्रधन बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो हमेशा 2 मिश्रधनों का अनुपात या अंतराल जो होगा वो हमेशा ब्याज कहलाएगा बच्चों। तो 2 वर्ष का ब्याज, देखो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा बच्चों? देखो 18 रुपये। ठीक है, 18 रुपये का अंतर इसमें दिया है बच्चों 7 वर्ष के अंतराल में और 5 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, 568 है और 550 है, कंफर्म कर लेते हैं। सॉरी 520 रुपये दिए गए बच्चों ये। तो यहाँ पर अपना मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 48 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 48 रुपये है बच्चों। तो 1 वर्ष का ब्याज अपन निकाल सकते हैं। जब 2 साल का 48 है तो 1 साल का आपको पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों 24 रुपये। ठीक है, अगर मैं इस ब्याज को 5 साल का बना के 5 वर्ष के मिश्रधन में से घटा दो तो आपका मूलधन आ जाएगा बच्चों। तो 5 वर्ष का मिश्रधन, सॉरी 5 वर्ष का ब्याज 24 × 5 कर दे प्यारे बच्चों, 120 रुपये हो गए आपके 5 साल के ब्याज के। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो तो मूलधन अपन निकाल सकते हैं। मूलधन होगा आपका मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन आपका कहलाता है 520 और ब्याज आपका कहलाएगा 120, और दोनों का जो अंतराल होगा वह आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? मूलधन। तो आपको मूलधन पूछा है तो, और मूलधन कितना आ गया प्यारे बच्चों? 400 रुपये। ठीक है, 7 वर्ष का मिश्रधन 568 है, 5 वर्ष का मिश्रधन 520 है, दोनों का जो अंतराल है वो 2 वर्ष का ब्याज है बच्चों, और वो कितना है? 48 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज होगा आपका 24 रुपये, 5 वर्ष का ब्याज मैंने बना लिया 120 रुपये। अगर 5 वर्ष का ब्याज मैं 5 वर्ष के मिश्रधन में से घटा दूँ तो मेरे पास बचता है क्या? मूलधन, और यही अपने को चाहिए बच्चों। ठीक है, तो 400 रुपये इसका आंसर हो गया बच्चों। देखो सात नंबर के सवाल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। 7 नंबर के सवाल में आपको दिया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575। 3 वर्ष का मिश्रधन 575 रुपये है बच्चों, और 2 वर्ष का मिश्रधन 550 रुपये है बच्चों। अगर मैं 1 वर्ष के ब्याज की बात करूं
तो 25 रुपये हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, मूलधन मुझे ज्ञात करना है तो 2 वर्ष का ब्याज मुझे 2 वर्ष के मिश्र धन में से घटाना होगा। तो 2 वर्ष के ब्याज की बात करें तो 25 गुणा 2 और वो हो गया आपके पास 50 रुपये। ठीक है बच्चों, तो जो मूलधन मुझे मिलेगा वो मिश्र धन माइनस ब्याज को घटाने पे मिलेगा। मिश्र धन आपके पास 550, ये जो राशि है 550 माइनस 50 आपका ब्याज है, तो 500 रुपये जो मुझे मिले हैं वो मुझे मूलधन के रूप में मिले। और मूलधन मेरे पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, 500 रुपये। अब आपको सवाल में आगे दिया है कि 4 वर्ष का वह धन कितना हो जाएगा, या 4 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा। देखो 4 वर्षों में, मैंने आपको बताया था किसी भी धन में अगर समय जोड़ दिया जाता है तो वह मिश्र धन बनता है। तो देखो मूलधन अपने पास है, अगर अपन 4 साल का ब्याज इसमें जोड़ देते हैं तो अपने पास मिश्र धन आ जाएगा बच्चों। तो 4 वर्ष का ब्याज, देखो प्यारे बच्चों 1 साल का जो ब्याज था वो 25 रुपये था, तो 4 साल का मैं निकालता हूँ तो 100 रुपये हो जाएंगे। तो 4 वर्ष का मिश्र धन पूछा है। मूलधन मेरे पास है प्यारे बच्चों, मूलधन प्लस जो ब्याज होगा वो अपना मिश्र धन कहलाता है। मूलधन है 500 रुपये, ब्याज है 100 रुपये, और मुझे क्या मिलेगा आगे जाके, मिश्र धन, और वो कितना है प्यारे बच्चों, 600 रुपये। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 साल का मिश्र धन है, 2 साल का, दोनों का जो अंतराल है वो ब्याज कहलाता है। ब्याज को मैं 2 साल में मल्टीपल करता हूँ तो 50 रुपये ब्याज के मिलते हैं। 50 का अगर मैं मिश्र धन में से घटाता हूँ तो मुझे मूलधन मिलता है 500 रुपये। 500 रुपये का मुझे मूलधन मिल गया। उसके बाद में बोला है कि 4 वर्ष के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद कुछ रेट लग रही है, कुछ ब्याज जुड़ रहा है, तो राशि बढ़ेगी बच्चों। तो बढ़ेगी कितनी, तो 4 साल का ब्याज जो होगा वो उसमें मैं जोड़ दूंगा। 4 साल का ब्याज आ गया पहले बच्चों मेरे पास 100 रुपये, और 100 रुपये मैंने इस मूलधन में जोड़ दिए, तो मेरे को क्या मिल गया बच्चों, 600 रुपये, और वो अपना आंसर है बच्चों। ठीक है, देखो अगला सवाल, आठ नंबर के सवाल की बात करें। देखो 8 नंबर के सवाल में 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% की दर तथा शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया गया। यदि औसत वार्षिक दर 9.2% है तो धन के दोनों भाग ज्ञात करो। यानी कि धन कितना कितना दिया गया था वो आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखो 10,000 रुपये का धन है बच्चों, 2 भागों में डिवाइडेशन किया है इसको। एक तो आपको दिया है कि 10% की दर पर, सॉरी 8% की दर पर, दूसरा आपको दिया है 10% की दर पर। ठीक है, लेकिन जो औसत इन्होंने दिया है, औसत वार्षिक जो रेट है वह है 9.2%। औसत वार्षिक जो रेट है वह है 9.2%। देखो 9.2 में से अगर मैं 8 को घटाता हूं तो मेरे पास बचता है प्यारे बच्चों 1.2%। इसमें से इसको घटाता हूं तो 0.8%। अगर मैं दोनों के पॉइंट हटाता हूं, ये पॉइंट अगर मैं काटता हूं तो यहाँ तो बचता है 8 और यहाँ बचता है प्यारे बच्चों 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, देखो 8 और 12 बच गए। अगर इन दोनों को मैं 4 के पहाड़े से काटूं तो ये 2 और 3 हो जाएंगे बच्चों। इस राशि को डिवाइडेशन के अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर कितना दिया था और यहाँ पर कितना दिया था। तो दोनों का अनुपात मेरे पास आ गया बच्चों। अनुपातों का योग अपन कर लेते हैं बच्चों। 2 + 3 इस 5 की बराबर प्यारे बच्चों ये है। ठीक है, और मुझे ज्ञात करना है इसका मान और इसका मान। ठीक है, तो ए की अगर बात करें, ये ए है और ये बी है। ए की अगर बात करें तो 2/5 गुणा 10,000। तो ए की बात करें तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4,000 रुपये। और बी की बात करें तो 3/5 गुणा 10,000। अगर इनकी बात करें तो मेरे पास आता है प्यारे बच्चों 6,000 रुपये। तो 4,000 पहला भाग हो गया और 6,000 दूसरा भाग होगा। दोनों मिलके कितने भाग हो गए बच्चों? 10,000। और यही अपने को निकालना है प्यारे बच्चों। तो पहला भाग हो गया 4,000, दूसरा भाग हो गया 6,000। ठीक है, देखो अगले सवाल की बात करें। वीडियो को एंड तक देखना प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की बात करते हैं अपन। देखो 9 नंबर के सवाल में आपको दिया है एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये है बच्चों। 16,000 की उसके पास धनराशि है। एक को उसमें से एक भाग 4% की रेट पर देता है और दूसरा भाग उसने 5% की रेट पर
देता है बच्चों। ये तो है 4% की रेट पर और ये है 5% की रेट पर। ठीक है बच्चों। साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई राशि को 1 वर्ष में कुल 700 रुपये का ब्याज मिलता है बच्चों। तो जो 4% पर रेट दी गई थी उसका मान आपको निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है, और ब्याज के रूप में आपको मिला है प्यारे बच्चों 700 रुपये। सॉरी, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना बच्चों, आपके पास अगर 100 रुपये हो, जिसमें से आप एक अच्छे दोस्त को तो आप या बुरे दोस्त को आप 20 रुपये देते हो बच्चों, तो आप दूसरे दोस्त को कितने दोगे बच्चों? जाहिर सी बात है कि पूरे में से अगर मैं 20 को घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है बच्चों? 80 रुपये। और यही आप देते हो। तो एक दोस्त को आपने 20 रुपये दिए तो दूसरे दोस्त को अपने आप बोलते हो कि सर 80 रुपये देने आपको पड़ेंगे। 80 रुपये कैसे दिए? कुल में से दिया हुआ भाग मैंने घटा दी और मुझे क्या मिला? 80 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस भाग को x मान लूँ तो ये भाग क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? 16,000 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि अगर मैं x यहाँ निकाल लेता हूँ तो कुल में से x को घटा दूंगा, अगला भाग बन जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो x गुणा 4/100 प्लस जो ब्याज है वह दोनों का योग होगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5 गुणा 16,000 माइनस x अपॉन 100 और बराबर में है प्यारे बच्चों 700। ठीक है, इसको अगर अपन निकाल लेते हैं 4x बटा में 100 प्लस में है 80, 1 2 3 80,000, ये है 700। ठीक है, दोनों का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो प्यारे बच्चों 4x प्लस में 80,000 माइनस में 5x बराबर में 700। जब 4x में से 5x घटाया जाता है तो माइनस का x बचेगा बच्चों। माइनस का x प्लस में 80,000 बराबर में 70,000। 70,000 कहाँ से आ गए बच्चों? 100 को इधर वज्र गुणा करने पर। ठीक है, तो माइनस के x बराबर x प्लस का 80,000 है और इसमें से जाके वो घटेगा तो माइनस के 10,000। माइनस से माइनस में काटता हूँ तो x का मान मेरे पास बचता है प्यारे बच्चों 10,000 रुपये। मैं x कौन सी राशि को माना था प्यारे बच्चों? 4% वाली को। और आपको मान पूछा है कौन सा? कि 4% पर जो मान दिया गया था वो कितना है बच्चों? 10,000 रुपये। तो यहाँ पर जो राशि दी गई थी प्यारे बच्चों वो है 10,000 रुपये। फिर से समझा देता हूँ। 16,000 का एक भाग x में दे दिया, दूसरा भाग 16,000 माइनस x में दे दिया। ठीक, 4% रेट आपको दी है, 5% रेट भी आपको दी है, दोनों का ब्याज आपको 700 रुपये दिया है बच्चों। तो x मल्टीपल 4/100 प्लस में किया मैंने 5 इंटू 16,000 माइनस x अपॉन 100, दोनों का योग जब मैंने निकाला 700, इन सबको जब मैं सॉल्यूशन किया मैंने तो मेरे पास राशि आ गई x बराबर 10,000 की। तो x का जो मान था वो क्या आ गया बच्चों? 10,000। और यहाँ पर जो राशि दी गई है वो 16,000 में से अगर मैं 10,000 घटा दूँ तो मेरे पास बच जाएंगे प्यारो 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, माइंड एक जगह रख के इन सवालों को कीजिए, आराम से होते चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखो 10 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 10 नंबर के सवाल में बात करें, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%। देखो प्रथम 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 4%, समय इंटू दर जो होगा 2 गुणा 4 R प्लस टी। ठीक है, या R मल्टीपल टी। अगले देखो इसमें लिखा है अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो 4 गुणा 6, ये भी वो का वही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अंतिम, हाँ तो प्यारे बच्चों आपको दिया है कि अंतिम 6 वर्षों के बाद 8% की दर पर दिया गया यदि कुल 9 वर्ष का ब्याज हो। कुल हिसाब आपको 9 वर्ष का करना है प्यारे बच्चों। 2 वर्ष आपने यहाँ कर दिए, 4 वर्ष आपने यहाँ कर दिए, 6 वर्ष आपके कंप्लीट हो गए, 9 वर्ष का आपको हिसाब देना है। तो यहाँ पर जो हिसाब दिया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? 3 वर्ष का। और जो 3% की आपको जो रेट दिया है वह है 8%।
तो ये 24 और ये आपका r गुणा t, ये भी आपका r गुणा t। ठीक है बच्चों, देखो 24 और 24 48, 48 और जो 8 होंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, 56। ठीक है प्यारे बच्चों, 56 जो आ गया वो मेरे पास r गुणा टी यानी कि दर गुणा समय है बच्चों। ब्याज आपको दिया गया है कि 9 साल में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1120 रुपये का मिलेगा बच्चों। आपके पास ब्याज है, दर है, समय है, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, आपको मूलधन ज्ञात करना है बच्चों। तो मूलधन अगर अपन ज्ञात करें तो 100 गुणा ब्याज के रूप में आपको 1120, दर गुणा समय आपको दे दी 56 और आपको मूलधन पूछा। 56 का भाग अगर इसमें देता हूँ तो 20 बार जाता है और अगर मैं 20 को 100 से गुणा करता हूँ तो मूलधन आता है प्यारे बच्चों 2000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, 2 गुना 4 8 हो गए, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, 4 गुना 6 24 हो गया, अंतिम 3 वर्ष, ये 3 कहाँ से आ गए बच्चों, 9 वर्ष का आपको हिसाब देना था, 2 वर्ष आपने यहाँ कर दिए, 4 वर्ष आपने यहाँ कर दिए, तो बचे कितने वर्ष, 3 साल। 3 साल का जो हिसाब होगा वो 8% के हिसाब से होगा और 24 इसके r गुना टी का मान निकलेगा। तीनों को जब जोड़ेंगे, इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो मेरे पास 56 दर गुना समय आ जाएगा। ब्याज आपको दे दिया 1120, अपन सूत्र में इस चीज़ को रखते हैं तो 100 गुणा ब्याज है 1120 गुणा 56 आपको दर गुना समय दिया है, पी आपको मूलधन ज्ञात करना। तो पी का मान निकालेंगे तो मेरे पास आ गया पहले बच्चों 2000 और आपका मूलधन क्या कहलाएगा 2000। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगले सवाल की बात करें अपन, 11 नंबर के सवाल में आपको दिया है किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर, वही धनराशि है, माना कि x धनराशि है, उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह का साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, क्योंकि दोनों का जो अंतराल है वो 129 रुपये हैं, तो वह धनराशि ज्ञात करो। माना वह धन x है, माना वह धन या वह धनराशि x रुपये हैं बच्चों, x रुपये का 4% की रेट से 8 माह का 4/100 माइनस जो अंतराल है वो ऐसे निकलेगा 5 गुणा 15। 5% की रेट है, अगले में 5% की रेट है, 15 महीनों का ब्याज, महीनों को वर्ष बनाने के लिए मैं 12 का भाग देता हूँ और दोनों का जो अंतराल है वह है प्यारे बच्चों 129 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 32x बट्टा में 1200, 8 चौक 32 है, माइनस 75x बट्टा में 1200 बराबर में आगे प्यारे बच्चों 129 रुपये। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो 1200 आता है, 32x माइनस 75x और बराबर में 129। 75 में से अगर मैं 32 घटाता हूँ तो 43x बराबर 129 गुणा 1200 बचता है बच्चों। 43 का भाग अगर मैं इसे देता हूँ तो 3 बार जाता है, तो x बराबर 1200 गुणा 3 मेरे पास बचते हैं और 3 1200 से मल्टीपल होंगे तो क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, मूलधन। ठीक है, तो इन सब का जब अंतराल निकाला तो मेरे पास 32x बट्टा में 1200, 75x बट्टा में 1200 और दोनों का जो अंतराल है यानी कि माइनस जो है वो 129 रुपये के बराबर है। इन सबको जब मैं मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास x का मान निकल के आता है 3600 रुपये और x को मैंने क्या माना था, धनराशि, और धनराशि क्या आ गई बच्चों 3600 रुपये। ठीक है, देखो अगला सवाल। स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे तो प्यारे बच्चों सवाल आराम से होते चले जाएंगे। ठीक है, देखो 12 नंबर के सवाल की अपन बात करें, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से 12.5% दर हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपये की बढ़ोतरी होती है। यानी कि पहले रेट हुआ करती थी 10%, अब ये आगे चढ़ के 12.5% हो गई। तो किसी इन दोनों का जब अंतर हुआ यानी कि 2.5% का अंतराल जब हुआ तो 1250 रुपये किसी व्यक्ति के बढ़ गए, यानी कि 2.5% है 1250 के बराबर। तो वह आय ज्ञात कीजिए या वह मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन होगा 100%। ठीक है, तो वो मूलधन अपन ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 10% से 12.5% पहुंच गई तो 2.5% का अंतराल हो गया। जो 2.5% का अंतराल है वो 1250 के बराबर है। ठीक है, तो 100 गुणा
1250 बट्टा में 2.5, पॉइंट हटा दिया और यहाँ पर एक जीरो लगा दी। 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 25 बार, ठीक है। 5 से 250 बार हो गया बच्चों। 250 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आते हैं 5000, सॉरी 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है बच्चों। तो 25 गुणा 2 गुणा 100, ठीक है। और यहाँ पर मान निकल के आता है भाई 25 दूनी 50, और ये 5000 निकलते हैं बच्चों, ये 250 है, तो यहाँ पर ये मान हो जाएगा 50,000 रुपये। और ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? मूलधन कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो 2.5% का अंतर था वो 1250 के बराबर था। 100% मैंने निकाल लिया, कितने? 50,000। 50,000 की वह धनराशि थी बच्चों। देखो 13 नंबर के सवाल की बात करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 13 नंबर के सवाल की बात करें। 1500 रुपये का 6% की दर से वार्षिक ब्याज 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 5% की दर से 3000 रुपये का टी वर्ष में होता है। 1500 रुपये का 6% की दर से, 1500 रुपये का 6% की दर से जो ब्याज है, 1500 रुपये का 6% की दर से 10 साल का जो ब्याज है वो किसके बराबर होगा बच्चों? 3000 रुपये के 5% के बराबर। 3000 के 5% के बराबर। समय इसमें नहीं दिया हुआ। 100 से 100 को काटा, 2 जीरो से 2 जीरो को काटा, 15 से इसको 2 बार काटा, 5 दूनी 10, 10 से इसको काटा, टी बराबर आ गया मेरे पास 6 वर्ष। यानी कि इसमें दिया है 1500 रुपये का 6% से 10 वर्ष का ब्याज जो होगा वह 3000 का 5% की दर से टी समय का ब्याज बराबर होगा। तो दोनों को मैंने बराबर में रख दिया। तो टी का मान जब इनको मल्टीपल किया या इनमें डिवाइडेशन किया तो मेरे पास आ गया टी का मान 6 वर्ष, और 6 वर्ष का जो अंतराल होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। 14 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 14 नंबर के सवाल में आपको दिया है एक व्यक्ति 55.50 रुपये वार्षिक हानि उठाता है यदि ब्याज की दर 11.5 से गिरकर 10% हो जाती है। देखो अब गिरती है, 11.5% से 10% हो गई बच्चों, यानी कि इन दोनों का जो अंतराल है वो 1.5% के बराबर। जो अंतराल ये भुगतता है वह 55.50 के बराबर है, ये 55.50 के बराबर है। तो 100% निकाल लेंगे बच्चों, कुल निकल के आ जाएगा। और कुल क्या आएगा? मूलधन आएगा बच्चों। तो 100 गुणा 55.50 अपॉन 15, पॉइंट से काटा तो यहाँ 1 जीरो आ गई। इसका जब मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गई बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इनका जब आंसर निकालोगे आप तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 3700 रुपये, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 3700 रुपये का मान आपके सामने आ जाएगा बच्चों। यानी कि 11.5 थी, 10% आ गई, 1.5% घट गई। 1.5% 55.50 के बराबर है, और 100% निकाला तो क्या आ गया बच्चों? 3700 रुपये, ठीक है। 15 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 15 नंबर में आपको लिखा है कोई राशि जो कि प्रत्येक वर्ष में अपने की 1/10 से बढ़कर 5 साल में 450 रुपये हो जाती है, तो बताओ वह राशि क्या है। माना वह राशि 1 है, माना वह राशि 1 रुपया है, ठीक है बच्चों। 1 रुपया है, 1/10 5 साल में बढ़ जाती है, यानी कि 1/10 गुणा 5, इसको 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। जो कुल अगर मैं निकालना चाहूँ कि यह राशि खुद की इतनी % बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है, तो 1 + 1/2 गुणा x, ये हो जाएगी प्यारे बच्चों 3/2x, ठीक है, 3/2x। जो 3/2x का जो मान है वह बराबर में है 450 रुपये के। तो 3 से इसको जब मैं काटता हूँ तो x का मान निकल के आता है बच्चों 150 गुणा 2, और वो कितने रुपए निकल के आते हैं?
300 रुपये, और वो अपना क्या कहलाएगा बच्चों, मूलधन। ठीक है, माना वह राशि 1 रुपया थी, 1/10 × 5 1/2 हो गया, ये आपको मान दिया गया है। कुल जब मैं निकालूंगा तो एक तो मेरे पास राशि थी लेकिन इतनी घटकर आधी भी हो गई है, तो आधी और एक जब मैं जोड़ता हूँ तो 3/2 यानी कि 1.5 होती है। 3/2 450 के बराबर है, तो कुल हो जाएगा आपका 300 रुपये के बराबर। ठीक है बच्चों, 16 नंबर की बात करते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्ष में अपने का 1.25 गुना हो जाता है? बच्चों देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आरआरबी में कई बार पूछा जा चुका है। बैंक में 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। अपने का 1.25 गुना 4 वर्ष में 1.25 गुना हो जाता है बच्चों, यानी कि 100 हुआ करता था अब 125 हो गया बच्चों। 100 हुआ करता था अब 125 हो गया, तो जो ब्याज है वो कितना कहलाएगा बच्चों, 125 माइनस 100, तो ब्याज हो गया अपना 25 रुपये। तो 100 गुणा ब्याज हो गया 25, मूलधन कितना है प्यारे बच्चों, 100 रुपये। आपको दिया है समय 4 साल और आपको रेट पूछी है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछा है। तो 100 से इसको काटूंगा तो r बराबर मेरे पास आ गया 25/4। इसको बोला जाता है 6 सही 1/4% या 6.25%। ठीक है, तो दिया है आपको कि कोई राशि 4 वर्ष में अपने की 1.25 गुनी हो जाती है। 1.25 मतलब 100 हुआ करता था 125 हो गया, 25% बढ़ना 1.25 गुना के बराबर होता है, यानी 1.25 भाग, 1 का 1.25 भाग होगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 इसका भाग हो जाएगा। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज मैंने साधारण ब्याज का पार्ट 2 आपको कंप्लीट करवा दिया है। साधारण ब्याज का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे मैथ का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। जो साधारण ब्याज को ढंग से समझ चुका है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साधारण ब्याज के वीडियो को आप 1 नहीं 2 बार देखिए, अगर समझ में आ जाएगा तो चक्रवर्ती ब्याज समझने आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।